देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,218 पॉजिटिव केस हो गए। इन सबके बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रह रहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन की मांग की। देखिए न्यूज टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,000 का आंकड़ा पार कर गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 552 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 19 लोगों की मौत हो गई। इनमें मुंबई में 12, पुणे में 3, ठाणे में 2 और पिंपरी चिंचवाड़ में 1 की जान गई। महाराष्ट्र में मरने वालों का आंकड़ा अब 251 पहुँच गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक प्रदेश में अब तक 75,000 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 2,455 पर पहुंच गया है। दादरी पुलिस कॉलोनी में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। एक पुलिसकर्मी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद परिवार समेत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं धारावी में कोरोना वायरस से 12 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। धारावी में कोरोना के कुल 179 केस हैं और 12 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना टेस्ट का इनोवेटिव तरीका अपनाया जा रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कोविड-19 ड्राइव थ्रू कलेक्शन पॉइंट बनाए गए, जहां राहगीरों के रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट करना है, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से आए मजदूर फंसे हुए हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थान भेजने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र से स्पेशल ट्रेन की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री से मांग की है कि इस संबंध में अप्रैल के अंत तक केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की जाए। इस वक्त महाराष्ट्र में लगभग 6 लाख प्रवासी मजदूर हैं, जिनके रहने, खाने पीने और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की स्पेशल टीम ने महाराष्ट्र के दौरे के बाद राज्य सरकार को कुछ अहम सुझाव दिए हैं। स्पेशल टीम ने राज्य को डोर टू डोर सर्वेक्षण पर ध्यान केंद्रित करने, अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने, हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सख्ती लागू करने, अधिक जोखिम वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने, स्लम क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से रोकने, संदिग्ध मामलों को शिफ्ट करने और उन गरीबों को भोजन वितरण करने के लिए नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि सामाजिक दूरी के नियम का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण फैल रहा है। शरद पवार ने ये भी कहा कि पश्चिमी देशों की तुलना में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की स्थिति बेहतर है, लेकिन देश के अन्य हिस्सों की तुलना में चिंताजनक है। शरद पवार ने लॉकडाउन के दौरान सख्त अनुशासन का पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र के पुणे में एक ही परिवार के 15 सदस्यों ने कोरोना को हराने में कामयाबी पाई है। कोरोना को हराने में 3 साल की बच्ची से लेकर 92 साल की दादी भी शामिल है। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सारे सदस्यों को इलाज के लिए सिम्बायोसिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद ये सारे स्वस्थ हो गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के पहले कोविड-19 मरीज राजेंद्र जोधपुरकर स्वस्थ हो गए हैं। इलाज के बाद राजेंद्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। नागपुर में कोरोना के 60 मरीज हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यहां पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन की तरफ से किए जा रहे उपायों के बारे में चर्चा की गई। पालगढ़ के गढ़चिंचिले ट्रिपल मर्डर की जांच सीआईडी ने शुरू कर दी है। सीआईडी की टीम ने गढ़चिंचिले गांव का दौरा किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीआईडी टीम के साथ कासा थाने की पुलिस भी मौजूद थी। जांच के बाद सीआईडी की टीम ने पंचनामा बनाया। घटनास्थल पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई। 17 अप्रैल को भीड़ ने यहां 2 साधुओं और एक ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।